दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि आप पढ़ लिख जाएंगे, किसी बड़े पद पर चले जाएंगे, आपका सम्मान होगा, समाज में आपकी इज्जत होगी और आपको एक वो मकाम मिलेगा जो कि ख़ानदान और घर और समाज अपना सीना चौड़ा करके कह देगा कि हमारा बंदा तो जज है, हमारा बंदा तो जो है वकील है, प्रोफेसर है और जो है राजदूत है, या बड़े बड़े जो भी पोस्ट हो सकती हैं। ऐसा अब नहीं है दर्शकों। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ। देश का सर्वोच्च पद के करीब उपराष्ट्रपति का पद होता है। 38 साल राजनयिक और बड़े बड़े ओहदों पर ज़िंदगी गुजारने वाले हामिद अंसारी की पर्सनैलिटी को किस तरह से पहले भी धूमिल करने की कोशिश की जाती रही है और अब किस तरह से उन पर आक्षेप लगाए गए हैं सोशल मीडिया पर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा, वो आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान का एक पत्रकार है नुसरत मिर्ज़ा, उसने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं भारत 5 बार आया हूं, मेरी हामिद अंसारी से भी मुलाकात हुई है और मेरे पास बहुत जानकारियां थी जो कि मैंने अपनी ISI वगैरह को दी, जो पाकिस्तान की संस्थाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो संस्थाएं हैं वो उसका बेहतरीन तरीके से लाभ नहीं उठा पाई। बस इतनी सी बात थी और विपक्ष हमलावर हो गया और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो JNU के अंदर अफ्रीकन इंस्टीट्यूट के जो हेड हुआ करते थे, या AMU के अंदर VC हुआ करते थे, या UNO के अंदर भारत के प्रतिनिधि हुआ करते थे, या ईरान के अंदर एम्बेसडर हुआ करते थे और पूरी ज़िंदगी उनका ज़बरदस्त टाइम गुजरा और भारत की उन्होंने खिदमत की। लेकिन उनके कार्यकाल के टाइम में भी और अब भी हामिद अंसारी का शायद नाम है, चूँकि हरि कुमार करके एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं हामिद अंसारी की सबसे बड़ी गलती तो यह उसका मुसलमान होना। तो अब ये बताइए कि इनसे ऊंचे पद पे तो आप जा नहीं सकते पढ़ लिख करके, और जब इनकी पर्सनैलिटी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है तो आप ये समझिए कि आपकी और मेरी पोजीशन क्या है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। उस पत्रकार ने तो ये कह दिया, उसका क्या कद है क्या नहीं है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बता दूंगा एपिसोड के लास्ट में। लेकिन क्या पाकिस्तान के पत्रकार की किसी बात का इतना भरोसा हो गया आपको कि आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता कूद करके कुर्सी पर बैठता और PC करके बताता है कि हामिद अंसारी ने उनको 5 बार बुलाया? झूठ बोला। मैंने उसका 49 मिनट का पूरा बयान वो भी सुना दर्शकों, जो उस पत्रकार ने कहा उस हामिद अंसारी के बारे में। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, गौरव भाटिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलाया। अब हामिद अंसारी ने अपने एक लेटर जारी किया, वो मैं BBC ने भी लिखा, उसको दिखाता हूँ। पहले खबर आपको दिखाता हूं कि उसके बारे में उन्होंने क्या। गौरव ने तो कहा, भाटिया ने, कि हामिद अंसारी ने बुलाया और 5 बार बुलाया, और उसने कहा और नुसरत मिर्ज़ा ने कि मुझे बहुत सारी जानकारियां हामिद अंसारी ने दी और वो मैंने अपनी वहां पर IS वगैरह को दे दी हैं, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जबकि हामिद अंसारी ने कहा कि मैं उससे कभी नहीं मिला, ना उससे कभी बात की है। ये बात दीगर है कि वो किसी मीटिंग में शामिल होगा जैसा कि उसका दावा है, ना बुलाने में उनकी कोई जो है अपनी जो है उनकी कोई पर्सनल रोल है। ये विदेश मंत्रालय का काम होता है कि किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। तो फिर वो हामिद अंसारी से हट के गौरव भाटिया कांग्रेस पर आ जाते हैं कि उन्होंने वीज़ा दिया। बहरहाल ये झूठ का जो मकसद है वो हामिद अंसारी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना है। राना अयूब ने इस वाले लेटर को, आपकी स्क्रीन पर लेटर है, इसको शेयर भी किया है, लेकिन मैं आपको BBC के अनुरूप पूरी कहानी पढ़कर सुनाऊंगा दर्शकों कि एक्चुअली हामिद अंसारी ने इसके जवाब में कहा क्या है। हामिद अंसारी ने लिखा और कहा, पाकिस्तानी पत्रकार के दावों पर BJP ने हामिद अंसारी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इसके बारे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार को, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इनके कद के बराबर इस राष्ट्रीय प्रवक्ता की और सोशल मीडिया पे जो आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो जीवन भर नहीं आ सकते जितना काबिल ये आदमी है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार के दावों और BJP का आरोपों पर जवाब दिया। हामिद अंसारी ने एक बयान करके जारी करके कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी ने कहा कि कल और आज मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक के बाद एक कई झूठ बोले गए, पहले मीडिया के एक वर्ग ने और बाद में BJP के अधिकारी प्रवक्ता ने। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा ने आरोप लगाया था कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें साल 2005-2011 के बीच 5 बार दिल्ली बुलाया। इस दौरान हुई बातचीत में खुफिया और संवेदनशील जानकारियां साझा की। क्या संभव है कि 38 साल से जो बंदा भारत की खिदमत कर रहा था वो ऐसी संवेदनशील जानकारियां किसी
हमारे राइवल कंट्री के सफ़ीर को देगा या उसके पत्रकार को देगा? उम्मीद कर सकते हैं आप। पाकिस्तान का नुसरत मिर्ज़ा का दावा है कि हामिद अंसारी से मिली जानकारियों को उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ साझा किया। नुसरत मिर्ज़ा के इन दावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। आप देखें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी के सवाल किए कि पाकिस्तान पत्रकार मिर्ज़ा ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अंसारी से मुलाकात की और उन्होंने गोपनीय संवेदनशील जानकारियां साझा की। मैं यहीं रोककर आपको बताता हूं जो इनका आरोप है। उसके बयान में यह था कि मैं 5 बार गया, 1 बार हामिद अंसारी से मिला और बाकी जो सांसद मुस्लिम थे उनसे सबसे मिला। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि जो मेरे पास जानकारियां थीं वो मैंने साझा भी की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात उसने उस सवाल पर कही कि जब एंकर ने, जो पाकिस्तानी एंकर शकील चौधरी है, उसने पूछा कि क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है PhD होल्डर जो भारत के बारे में आंतरिक बातें जानता हो, उनकी विदेश नीति के बारे में जानता हो? इस बारे में कहा कि हम इस बात से खाली हैं। तो उसके जवाब में नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि मेरा 5 बार दौरा हुआ, मैं कई सारे शहरों में गया, मुझे काफ़ी जानकारियां थी और मैंने जानकारी दी, लेकिन सरकार ने कोई भी काम वहाँ नहीं किया। लेकिन गौरव भाटिया क्या कहते हैं कि हामिद अंसारी ने वहाँ पर संवेदनशील जानकारियां जो है साझा की, जबकि उस पत्रकार ने ऐसा नहीं कहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। बहुत से ऐसे पद होते हैं जिनके बारे में जानकारी साझा नहीं की जा सकती क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ये बात कही है गौरव भाटिया ने। देश की जनता पूछना चाहती है, पूछ तो फिलहाल ये रहे थे, देश की जनता को तो मालूम नहीं, वो तो आटे के चक्कर में परेशान है। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की सरकार रही, उसकी ये नीति थी? कांग्रेस देश की अति गोपनीय चीज़ों को दूसरे देश से साझा कर रही थी जिसका वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए देश की जनता आज व्यथित है। कांग्रेस ने जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किया है, दर्शकों, पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किसी ने किए तो वो कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की सरकारों ने किए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पाकिस्तान का हल्ला तो फ़ौरन उठाते हैं, लेकिन चीन अंदर घुसा हुआ है, उसके बारे में आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की 2 शब्द। पाकिस्तान पत्रकार बताता है कि अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं बल्कि 5 बार साझा की गई। उसने ये 5 बार वो आया है, लेकिन हामिद अंसारी से नहीं मिला है 5 बार। आगे लिखते हैं गौरव भाटिया को, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली। इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। देखिए, वो कह रहा यह है वहाँ का एंकर के कुछ हुआ नहीं है, आपको जानकारी, उन्होंने कहा मैं तो जानकारी दी थी। और वो कह रहे 5 बार मिले, मतलब झूठ। उसका 49 मिनट का बयान यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, समय कम है इसलिए मैं छोटी बात आपसे कर रहा हूँ। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसकी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस की सरकार 2005-11 के बीच 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने निमंत्रण दिया, पहले कह रहे हैं हामिद अंसारी ने दिया। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों, अब हामिद अंसारी का जवाब सुन लीजिए। ईरान में भारत का राजदूत रहते हुए मैंने जो भी काम किया वो उस समय की सरकार की जानकारी में था। ऐसे मामलों में मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ा हूं और उन पर टिप्पणी करने से बचता हूं। भारत सरकार के पास इस बारे में सभी जानकारी है और वो ही सच बताने वाली एकमात्र अथॉरिटी है। ये एक स्थापित तथ्य है कि तेहरान में अपने कामकाज के बाद मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। मैंने वही काम किया जो उस देश और विदेश में सराहा गया। क्या किया था? जब संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि थे कि पाकिस्तान के बारे में इन्होंने जो हमला किया था कश्मीर को लेके, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये कहा गया कि मैंने भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तान पर पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा को न्योता दिया। ये कहा गया कि मैंने दिल्ली में आतंकवाद का एक सम्मेलन में उनसे मुलाकात की। ईरान में भारत का राजदूत रहते हुए मैंने राष्ट्रीय हितों को धोखा दिया। इस मामले में आरोप भारत सरकार की एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने लगाए हैं। ये एक तथ्य ज्ञात है कि उपराष्ट्रपति विदेशी हस्तियों को सरकार और आमतौर पर विदेश मंत्रालय की सलाह पर न्योता देते हैं। मैंने 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर हुए सम्मेलन का उद्घाटन किया था। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इस सम्मेलन में आमंत्रित लोगों की सूची आयोजकों ने बनाई थी। ना ही मैंने उन्हें न्योता दिया और ना ही मैंने उनसे मुलाकात की। हामिद अंसारी जैसे आदमी को सफाई देनी पड़ रही है, तो आपकी और मेरी तो बात क्या है। चलिए छोड़ दीजिए, कांग्रेस का भी बयान आया, लंबी बात हो जाएगी, आपके पास भी समय कमी है। लब्बो लुआब यह है कि हामिद अंसारी के पर्सनैलिटी को भी, चाहे वो योगा दिवस की बात हो, योगा दिवस में कहा कि वो आए नहीं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना कि मुझे न्योता नहीं दिया गया।
फिर कहते हैं 26 जनवरी पे खड़े नहीं हुए, यानी कि हामिद अंसारी होने की वजह से या किस और वजह से, पत्रकार का कहना है, उन पर किसी भी तरीके से आरोप लगाए जाते हैं और बताया जाता है कि मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति किसी भी पद पे चला जाए वो अक्सर शक के घेरे में रहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल